बिना कुछ किए ज्यादा थकान महसूस होना, तो यह हार्ट अटैक होने से पहले की वार्निंग लक्षण हो सकते हैं। हार्ट अटैक होने से पहले शरीर अलग अलग लक्षणों के साथ अलग अलग संकेत देता है और ये लक्षण कभी कभी हार्ट अटैक होने से 1 महीने, कुछ दिनों या तो कुछ घंटे पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। आपको इन संकेतों को समझना है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, तभी आप अधिक नुकसान से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक होने से पहले कौन कौन सी लक्षण हो सकते हैं, बट उससे पहले हम जानेंगे कि हार्ट अटैक कब होता है, हार्ट अटैक होने का मेन कॉज क्या है, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके कारण आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं। हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक तभी होता है जब हमारे हार्ट के मसल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है। बट क्वेश्चन यह है कि ब्लड की सप्लाई बंद क्यों हो जाता है, उसका मेन कॉज क्या है। वैसे तो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बट जो कॉमन कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को और स्पेशली हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर पंप कर पाते हैं। बट उसी कोरोनरी आर्टरी के इनर वॉल किसी कारण से डैमेज हो जाता है, तब उस जगह पर इन्फ्लामेशन होना शुरू होता है और उस जगह के चारों ओर फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे पदार्थों जिसको प्लेक कहते हैं, उसके जमा होना स्टार्ट होता है और उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी नैरो होने लगते हैं। ये प्लेक समय के साथ बढ़ता जाता है और किसी कारण से ये प्लेक अगर ब्रेक हो जाता है, तब उस टूटे हुए एरिया के चारों ओर प्लेटलेट्स आके जमा होना स्टार्ट होता है उस डैमेज एरिया को रिपेयर करने के लिए, और उस जगह पर ब्लड का क्लॉथ बनना शुरू होता है। ये ब्लड की क्लॉथ धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होने लगते हैं और एक समय पर पूरे आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और तब ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाते और जिसके कारण से हार्ट अटैक होते हैं। यह प्रोसेस यंग एज से ही होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक होने से पहले कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? हार्ट अटैक के लक्षण हर किसी का अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 1, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द। आमतौर पर हार्ट अटैक होने से पहले चेस्ट के बीच में या लेफ्ट साइड पे पेन होने शुरू होता है और ये कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहता है। ऐसा तब होता है जब आपके हार्ट को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होता है। नंबर 2, अपर बॉडी में पेन और बेचैनी होना। हमारे अपर बॉडी के डिफरेंट एरिया जैसे कि एक या दोनों हाथों में दर्द, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द और बेचैनी होना हार्ट अटैक होने से पहले के लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3, ज्यादा पसीना आना। अगर आप बैठे या सोए हुए हो या कुछ भी मेहनत का काम नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको पसीना आए, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा पसीना, स्पेशली ठंडी पसीना आ रहा है, तो यह हार्ट अटैक होने का वार्निंग साइन हो सकते हैं। जब दिल की धमनियों में ब्लॉकेज होते हैं तो शरीर को दिल तक खून पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस दबाव में शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए ज्यादा पसीना आता है। नंबर 4, शरीर में कमजोरी फील होना। अगर आपको ज्यादा पसीना आने के साथ साथ शरीर में कमजोरी फील हो रहा है, तब यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकते हैं। नंबर 5, दिल का धड़कन नॉर्मल से तेज या कम हो जाना। नंबर 6, सांस लेने में तकलीफ होना। जब आर्टरी के बढ़ती ब्लॉकेज के कारण हार्ट के मसल तक सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाते, तब हार्ट अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण फेफड़ों में तरल पदार्थों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। नंबर 7, ज्यादा थकान महसूस होना। यदि आप अक्सर बिना किसी कारण से थका हुआ फील करते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कुछ गलत हो रहा है आपके हार्ट के साथ। यह तभी होता है जब हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाता है। नंबर 8, इंसोमिया यानी नींद कम होना। अगर आपको किसी कारण से एंजाइटी और डिप्रेशन है, तब आपकी नींद की मात्रा कम हो सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। साथ ही साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर के कारण हार्ट अटैक होता है और उसको कैसे ठीक करें। रिस्क फैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। दोस्तों, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होता है जिनके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं और इसे हम खुद की हैबिट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना। हमारे बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिससे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, तब हमारे कोरोनरी आर्टरी डैमेज होने के चांस ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें नियमित ब्लड कोलेस्ट्रॉल का चेक कराना जरूरी होता है और जो भी फूड आइटम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होता है उसे अवॉइड करने के साथ साथ एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट लेने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, तब हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा हो जाता
जाता है। नेशनल हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 65% लोगों जिनको डायबिटीज है उनकी डेथ हार्ट अटैक के कारण होते हैं। डायबिटीज पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डैमेज होते हैं। इसलिए आपको खाने में शुगर अवॉइड करना है, जिससे आपके ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहता है। नंबर 3, स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से हमारे आर्टरी डैमेज होते हैं, जिसके कारण आर्टरी में इन्फ्लामेशन होना शुरू होता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके मात्रा को भी कम करते हैं, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकते हैं और हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए स्मोकिंग को कंट्रोल करना जरूरी है। नंबर 5, अल्कोहल कंजप्शन। ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से हाइपरटेंशन कॉज करता है और कोरोनरी आर्टरी डैमेज होते हैं, तो आपको अल्कोहल कंजप्शन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। नंबर 6, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तब आपको मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का चांस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसलिए आपको कम से कम वीकली 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। नंबर 7, स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण आर्टरी डैमेज होते हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आप हैप्पी फील करते हो और स्ट्रेस की मात्रा भी कम हो जाता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, ये हमारे फैमिली